नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टर्स बंकर। जब हम गुजरात की ग्रोथ स्टोरी की बात करते हैं तो दो इमेजेस दिमाग में आती हैं। एक तरफ है स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसने टूरिज्म का नक्शा बदल दिया है, और दूसरी तरफ है धुलेरा SIR जो इंडिया की इंडस्ट्रियल ताकत बनने वाला है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि गवर्नमेंट इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करने वाली है। इमेजिन अ प्रोजेक्ट जो स्टैचू ऑफ यूनिटी से कई गुना बड़ा टूरिस्ट मैग्नेट हो, लेकिन वो धुलेरा के बैकयार्ड में बन रहा हो, धुलेरा के एयरपोर्ट से 5 मिनट की दूरी पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स NMHC की। जी हाँ, ये प्रोजेक्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी से 70 गुना बड़ा प्रोजेक्ट है, 70 टाइम्स बिगर। इस प्रोजेक्ट के GM अमित राठौड़ का कहना है कि कंप्लीट होने के बाद ये इंडिया का बिगेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा और इसको यूनेस्को टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। मोदी जी ने अपनी मल्टीपल स्पीचेस में इस प्रोजेक्ट को हाईलाइट किया है और मोदी जी खुद 2 से 3 बार यहाँ विजिट कर चुके हैं। इतने सीरियस हैं वो इस प्रोजेक्ट को लेकर। अगर क्यों ना हो, ये प्रोजेक्ट इंडियन नेवी का प्राइड है। यहाँ इंडियन नेवी का इतिहास, आज का शक्ति बल और फ्यूचर का विजन भी दिखाया जाए। और ये प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट धुलेरा के इन्वेस्टर्स के लिए सोने पे सुहागा क्यों है? क्योंकि अब तक हम धुलेरा में इन्वेस्ट कर रहे थे सिर्फ फैक्ट्रीज और जॉब्स के भरोसे, लेकिन NMHC के आने से धुलेरा में एक तीसरा पिलर खड़ा हो रहा है, टूरिज्म इकोनॉमी। अगर आपने धुलेरा में इन्वेस्ट किया है या करने का सोच रहे हैं तो अगले 10 मिनट आपके लिए बहुत क्रिटिकल है। आज हम इस प्रोजेक्ट का पूरा DNA टेस्ट करेंगे। लेट्स डाइव इन। इस वीडियो में हम 4 चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे कि NMHC क्या है और ये कितना बड़ा है, कितनी जॉब्स आएंगी और कितने टूरिस्ट आएंगे। दूसरा, क्यों गवर्नमेंट यहाँ फरारी वर्ल्ड और यास आइलैंड जैसे जाइंट्स को लाना चाहती है। इसके बाद हम कवर करेंगे कि NMHC का धुलेरा की रियल एस्टेट पे क्या इम्पैक्ट होगा। फिर हम कवर करेंगे ये बनेगा कब, 2026 में क्या ये शुरू होगा या नहीं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए लोथल को ही क्यों चुना गया? लोथल कोई रैंडम जगह नहीं है। आज से 4500 साल पहले जब दुनिया की बाकी सिविलाइजेशंस ABC सीख रही थी सिविलाइजेशन का, तब लोथल में एक फुली फंक्शनल डॉकयार्ड था, हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा ट्रेड सेंटर। गवर्नमेंट इसको सिर्फ रिवाइव ही नहीं कर रही, बल्कि इसे एक इंटरनेशनल ब्रांड बना रही है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी का विजन क्लियर है, जो लेगेसी हम भूल गए थे उसे वापस लाना है। लेकिन इन्वेस्टर्स बंकर पर हम इमोशंस पे नहीं, डेटा पे बात करते हैं। तो डेटा ये है, प्रोजेक्ट का एरिया है 400 एकड़। इसका इनिशियल कॉस्ट है लगभग 4500 करोड़ रुपए और इसके फेज 1A का कंस्ट्रक्शन टाटा प्रोजेक्ट्स जैसे जाइंट हैंडल कर रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा म्यूजियम नहीं है जहां स्कूल के बच्चे पिकनिक मनाने आएंगे। ये एक इंटरनेशनल लेवल का टूरिज्म स्पॉट है, जस्ट लाइक डिज्नीलैंड। मेरे हिसाब से इस पूरे प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 25,000 करोड़ से पार कर जाएगी बनते बनते। अब तक पोर्टुगल, UAE, वियतनाम, थाईलैंड, जर्मनी और नीदरलैंड के साथ ऑलरेडी कोलैबोरेशंस हो चुके हैं गवर्नमेंट के फॉर एमिनिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स। और भी बहुत सारी कंट्रीज को पार्ट बनाया जाएगा इस साइट का। चलो अब आपको बताता हूँ कि इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या होगा। इसके अंदर होगा द म्यूजियम कॉम्प्लेक्स। यहाँ 14 गैलरीज बन रही हैं जो इंडिया की 5000 साल की मैरीटाइम हिस्ट्री दिखाएंगी। लेकिन इसका अट्रैक्शन पॉइंट है द लाइट हाउस म्यूजियम। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे ऊंचा, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट लाइट हाउस म्यूजियम होने वाला है। इसकी हाइट पहले प्लान थी 75 मीटर्स, जो अब बढ़ाकर 105 मीटर प्लान की गई है। जस्ट इमेजिन द व्यू फ्रॉम द टॉप। पूरे लोथल का और दूर तक धुलेरा का लैंडस्केप दिखेगा। यह एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर होगा जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे वायरल हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ होगा 5D डोम ऑडिटोरियम, द बगीचा कॉम्प्लेक्स, वाटर शोज, लाइट शोज, अंडर वाटर गैलरीज, जेटी वॉकवे एरिया। इसके अलावा यह एंशिएंट लोथल टाउन का एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया जाएगा, जो अंदर से और बाहर से आपको प्राचीन हिस्ट्री का एग्जैक्ट एक्सपीरियंस देगा। इसके अलावा यहाँ होंगे थीम पार्क्स। सिर्फ हिस्ट्री पढ़ने तो कोई नहीं आता, लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, इसलिए यहाँ 4 थीम पार्क बन रहे हैं। पहला है मैरीटाइम एंड नेवल थीम पार्क, जहाँ रियल वॉरशिप्स और सबमरीन्स डिस्प्ले होंगी। INS निशांक हैज ऑलरेडी बीन प्लेस्ड हियर। आपको ड्रोन शॉट्स में दिख रहा होगा, ये रियल सर्वेलेंस कम वॉरशिप INS निशांक है हमारा। इसके साथ एक हेलीकॉप्टर और नेवी प्लेन भी दिख जाएगा आपको यहाँ। दूसरा होगा यहाँ क्लाइमेट चेंज थीम पार्क। पर क्यों? इसलिए क्योंकि लोथल और हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड किसी वॉर से नहीं, बल्कि क्लाइमेट चेंज और नदियों के रास्ता बदलने से हुआ था। गवर्नमेंट इस पार्क के थ्रू वही 5000 साल पुरानी गलती हमें याद दिलाना चाहती है। यहाँ बोरिंग लेक्चर्स नहीं होंगे,
यहाँ हाईटेक सिमुलेटर्स होंगे जो आपको राइजिंग सी लेवल्स और फ्लड्स का रियल एक्सपीरियंस देंगे। यहाँ AR और VR टेक्नोलॉजी से बच्चों को सिखाया जाएगा कि कैसे इमोशंस को बचा सकते हैं। अब बात करते हैं मॉन्यूमेंट्स पार्क की। दोस्तों, ये 8 एकड़ का पार्क एक्चुअली एक मिनी इंडिया है। यहाँ इंडिया के आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स के मिनिएचर रेप्लिकास बनाए जाएंगे, जैसे कि ताजमहल, गेटवे ऑफ इंडिया, कोणार्क सन टेम्पल, इंडिया गेट एक्सेट्रा। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक सेल्फी इकोनॉमी है। आजकल टूरिस्ट वहां जाता है जहां फोटो अच्छी आती है। ये पार्क फैमिलीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए मैग्नेट का काम करेगा। अब बात करते हैं NMHC के सबसे एक्साइटिंग जोन की, द एडवेंचर एंड अम्यूजमेंट पार्क। दोस्तों, गवर्नमेंट जानती है कि सिर्फ हिस्ट्री देखकर वो यंग क्राउड को अट्रैक्ट नहीं कर सकती, इसलिए फेज 2 में 8 एकड़ का एक डेडिकेटेड एडरलिन जोन बनाया जा रहा है। एडवेंचर पार्क में यहाँ क्या क्या होगा? यहाँ होंगी फिजिकल एक्टिविटीज लाइक गो कार्टिंग ट्रैक्स, जिप लाइनिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ATV राइड्स। बच्चों और यूथ के लिए ये पैराडाइज होगा। इसके अलावा अम्यूजमेंट पार्क में अलग अलग तरह की थ्रिलिंग राइड्स और फैमिली राइड्स होंगी। इसके अलावा यहाँ गेमिंग जोन्स बनेंगे विद आर्केड एंड VR गेमिंग सेंटर्स। और यहाँ एक इनसाइडर अपडेट है कि गवर्नमेंट इस पार्क को ऑपरेट करने के लिए इंटरनेशनल जाइंट्स जैसे यास आइलैंड, फेरारी वर्ल्ड और इमेजिका के साथ डिस्कशंस में है। जैसे ये डील क्रैक होती है तो हमें यहाँ वर्ल्ड क्लास रोलर कोस्टर्स देखने को भी मिलेंगे। इसके अलावा जैसे दुबई के ग्लोबल विलेज में अलग अलग कंट्रीज के कल्चर और ट्रेड को रिप्रेजेंट किया जाता है, वैसे ही यहाँ हिंदुस्तान के कोस्टल स्टेट पेविलियंस बनाए जाएंगे। जैसे गुजरात पेविलियन में शिप बिल्डिंग को रिप्रेजेंट किया जाएगा, नेवल पावर ऑफ मराठा एम्पायर इन महाराष्ट्र पेविलियन, गोवा पेविलियन में ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंजेस बिटवीन यूरोप एंड एशिया दिखाया जाएगा। क्लासिकल इंडियन डेंसिटीज such as Chalukyas and the Vijayanagar Empire of Karnataka, spice trades or maritime activities from Kerala, naval power of Chola density in Tamil Nadu Pavilion, historic sites and ports of Andhra Pradesh, कैसे साउथ ईस्ट एशिया से कॉन्टेक्ट रहा है उड़ीसा का वो दिखाया जाएगा। Vibrant markets from West Bengal will be showcased here. All unique contributions from all union territories in maritime power of India वो दिखाया जाएगा। समझ रहे हैं आप? ये वन डे ट्रिप नहीं है, ये वीकेंड गेटवे बनाया जा रहा है। फैमिलीज यहाँ 2 से 3 दिन का ट्रिप बनाएंगी। ये गोल्डन ट्रायंगल बनेगा, NMHC, ब्लैकबक नेशनल पार्क और धुलेरा सिटी टूर। ये लोग रुकेंगे कहाँ? लोथल और एयरपोर्ट के पास होटल्स, गेस्ट हाउसेस और Airbnb विलाज में। मैं तो खुद 2026 में ही अपने प्लॉट्स पे विला का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने वाला हूँ। इसके अलावा यहाँ एक हॉस्पिटैलिटी जोन होगा। यहाँ बन रहे हैं 5 स्टार होटल्स, रिजॉर्ट्स। इसके अलावा यहाँ म्यूजिटल बन रहा है, मतलब म्यूजियम स्टाइल होटल्स। आर्टिफिशियल कैनल्स होंगी, उसके बगल में मल्टीपल रेस्टोरेंट्स होंगे, एक मैरीटाइम कॉलेज और हॉस्टल होगा, लोथल बाजार होगा जहाँ बार्टर ट्रेड भी सीख सकते हैं। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की, क्योंकि रियल एस्टेट में लोकेशन इज एवरीथिंग। लोथल अहमदाबाद और धुलेरा के बीच में एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर है। अभी अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे ऑलमोस्ट रेडी है। इस एक्सप्रेसवे से एक डेडिकेटेड इंटरचेंज और कनेक्टर रोड बनाई जा रही है जो सीधा NMHC कॉम्प्लेक्स तक जाएगी। इसका मतलब है अहमदाबाद से ट्रेवल टाइम लेस देन 1 आवर और धुलेरा से ट्रेवल टाइम हार्डली 15 मिनट्स। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। इस प्रोजेक्ट का धुलेरा की जमीन पर और आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा? गवर्नमेंट का प्रेडिक्शन है 25,000 विजिटर्स डेली यहाँ विजिट करेंगे और वीकेंड पे ये नंबर डबल हो जाएगा। लोथल के पास अभी इतनी फैसिलिटीज नहीं है कि वो हजारों लोगों को लग्जरी एक्सपीरियंस दे सके। ये डिमांड सीधा धुलेरा और एयरपोर्ट के बीच में, उसके आसपास के एरियाज में आएगी। जो भी लोकेशंस NMHC और एयरपोर्ट के पास होंगी वहां सबसे ज्यादा डिमांड होगी। अब पता चला आपको क्यों एयरपोर्ट और NMHC के बिल्कुल बीच में फेडरा पीपली हाईवे पे मैंने प्लॉट्स बाय किए हैं। इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए अप्रोक्सीमेटली 22,000 जॉब्स क्रिएट होंगी। अब सोचिए, जो सीनियर ऑफिसर्स होंगे, जो मैनेजर्स होंगे, जो थीम पार्क के इंजीनियर्स होंगे, वो लोग कहाँ रहेंगे? क्या वो गांव में रहेंगे कहीं? नहीं, वो ढूंढेंगे एक मॉडर्न लाइफस्टाइल हाउसिंग और वो उन्हें मिलेगा धुलेरा के रेजिडेंशियल जोन्स में, एयरपोर्ट के आसपास के एरियाज में और फेडरा पीपली जैसे शानदार रोड्स पे बनी वेल प्लान्ड एंड एमिनिटीज रिच सोसाइटीज में। तो अगर आपने रेजिडेंशियल प्लॉट या फ्लैट बाय किया है तो आपका पोटेंशियल टेनेंट सिर्फ धुलेरा के इंडस्ट्री वर्कर्स नहीं है, बल्कि टूरिज्म इंडस्ट्री का स्टाफ और डेली विजिटर्स भी हैं। इस प्रोजेक्ट का आसपास के रियल एस्टेट पर बहुत भारी इंपैक्ट पड़ेगा। यहाँ लोग कम से कम 1 से 2 दिन के लिए रुकने आएंगे और मैक्सिमम लोग यहाँ लग्जरी अकोमोडेशन या होटल्स नहीं देखेंगे,
लोगों को चाहिए होंगे एयरबीएनबी टाइप एकोमोडेशंस, वो भी 10 से 20 मिनट के डिस्टेंस पे। रियल एस्टेट इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर आप धुलेरा या लोथल के आसपास प्लॉट्स लेते हैं और वहाँ एक घर बना देते हैं फ्यूचर में, तो आपको डेली रेंटल्स आ सकते हैं अराउंड 5,000 रुपीज़ टू 10,000 रुपीज़, जो डिपेंड करेगा कि कितने रूम्स हैं आपके उस घर में और जिस बिल्डर से आपने लिया है वो बिल्डर कैसी एमिनिटीज ऑफर कर रहा है वहाँ। जैसे कि अगर आपकी सोसाइटी में स्विमिंग पूल और क्लब हाउस एक्सेस जैसे एमिनिटीज हैं तो आपको ज़्यादा रेंटल्स मिलेंगे और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी उसी स्पीड से ग्रो करेगी, क्योंकि गुजरात इज़ अ हॉट स्टेट और डेफिनेटली यू नीड स्विमिंग पूल देयर। ये स्विमिंग पूल वहाँ पे होना कोई लग्जरी नहीं है, ये ज़रूरत है आज के टाइम की। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? देखिए, फेज 1 का काम बहुत स्पीड में चल रहा है और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2026 में ही ये पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा। उसके अलावा इस प्रोजेक्ट के सारे फेसेस का काम 2028 दिसंबर या अर्ली 2029 तक कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये NMHC के GM अमित राठौड़ का कहना है। धुलेरा के इन्वेस्टर्स के लिए मेरी एडवाइस सिंपल है, पहले हम धुलेरा को इंडस्ट्रियल सिटी बोलते थे, आज से धुलेरा को इंडस्ट्रियल प्लस टूरिज्म सिटी की तरह देखना शुरू करो। इस प्रोजेक्ट पर नजर बनाए रखिए, जैसे ही ये ओपन होगा आसपास के 30 से 40 किलोमीटर के रेडियस में प्रॉपर्टी के प्राइसेस में जंप देखने को मिलेगा, जिससे हम कहते हैं द हेलो इफेक्ट। और अगर आप चाहते हैं कि मैं टाटा के सेमीकंडक्टर प्लांट और ABCD बिल्डिंग पर भी ऐसी ही डिटेल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में लिखिए धुलेरा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम यहाँ हवा में बातें नहीं करते, हम डेटा पे बात करते हैं। दिस इज इन्वेस्टर्स बंकर साइनिंग ऑफ। जय हिंद।